जी, बिस्मिल्लाह। एक्चुअली लेक्चर के सिलसिले में इस्लामाबाद रवानगी थी। तो एयरपोर्ट पे अक्सर किसी न किसी दोस्त से मुलाकात होती है। तो आज नदीम नईम माशाल्लाह बहुत अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। तो मैंने सोचा मौके का फ़ायदा उठाऊं, आप लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए। अभी बात भी हो रही थी कि माशाल्लाह इतनी ओपीडीज होती हैं शुगर के मरीजों की कि थक जाते हैं करते करते। तो फिर इम्पोर्टेंट बात यह है कि शुगर से बचना कैसे, एक सेहतमंद आदमी क्या क्या करे कि वो शुगर से बच सके। ये मैं डायरेक्ट बस नईम के ही हवाले करता हूँ। बताएं क्या करना अस्सलाम चाहिए। वालेकुम एवरीवन। अच्छा, अभी हमारी बात हो रही थी शुगर के हवाले से कि शुगर पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। अगर हम सिचुएशन की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 3.25 करोड़ शुगर के मरीज़ हैं। इंशाल्लाह। अब 3.25 करोड़ का मतलब है कि हम इसे अपनी ज़बान में कहते हैं कि एवरी फोर्थ एडल्ट पाकिस्तानी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, यानी हर चौथा एडल्ट पाकिस्तानी शुगर का मरीज़ है। अब किस वजह से ये शुगर इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है? मुझे याद है कि 80s के अंदर एक सर्वे आया था जिसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर थर्ड हेल्दीएस्ट नेशन है। यानी 80s में हम दुनिया की थर्ड हेल्दीएस्ट नेशन थे और इस वक्त हम दुनिया में शुगर में तकरीबन पहले नंबर के ऊपर आ चुके हैं। अब इसके पीछे अगर मुझसे कोई पूछे कि रीज़न क्या है तो मेरा जवाब बड़ा सिंपल होगा, ओबेसिटी, मोटापा। अगर सिर्फ आप अपने वजन को कंट्रोल करने की कोशिश करना शुरू कर दें तो बहुत तेजी से आपके शुगर होने के और फिर शुगर होने और के बाद यानी ये इस चीज़ के लिए हमें बड़े यानी बड़ा होने का इंतज़ार नहीं करना है, एग्जैक्टली बचपन से ही। बल्कि इवन एशियंस के अंदर तो ये कहा जाता है कि अगर 10 साल से ज़्यादा उम्र का कोई बच्चा है और वो ओवर वेट है यानी उसका वजन ज़्यादा है तो उसको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा भी है। यानी पहले हम कहा करते थे कि टाइप 1 डायबिटीज़ छोटे बच्चों में होती है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज हमारे पास 13, 14, 15, 16 साल की उम्र यानी के वो अंदर वजन वाली कर रहे शुगर जो 50-40 साल में हैं। आया करती थी, एग्जैक्टली अब वो बच्चों में आनी शुरू हो गई। हमारे टीचर हमें पढ़ाते थे जब हम एमबीबीएस में पढ़ते थे कि जी टाइप 2 डायबिटीज़ वो होती है जो 40 साल की उम्र के बाद होती है, बिल्कुल टाइप 1 वो होती है जो 40 से पहले होती है। सही। अब वो 12 साल, 13 साल और 14 साल के बच्चे टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ आ रहे हैं। अच्छा, अब इस मोटापे को रोका कैसे जाए? तो बड़ा सिंपल सा इसका प्रोटोकॉल है। अगर हम अपने सीडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ दें और अपनी डाइटरी हैबिट्स को बेहतर कर लें ये तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जरा हम लोगों के लिए बताएं। हाँ, इसको बड़ा सिंपल सा मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर बताना चाहूँ तो आप एनर्जी कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद उस एनर्जी को ज़ाया करते हैं। आप समझ लें कि उस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं फिजिकल एक्टिविटी के ज़रिए। अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन कर लें, बैलेंस को कैसे मेंटेन किया जा सकता है? या तो आप खाना बहुत अच्छा कर दें, हेल्दी कर दें, कम कैलोरीज वाला कर दें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से दूर रहना शुरू कर दें, चीनी बंद कर दें, गुड़ बंद कर दें, चीनी से बनी हुई चीज़ें बंद कर दें, रोटी चावल कम लेना शुरू कर दें। या तो ये करें, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं भाई मैंने तो खाना खाना है और मैंने तो 2-3 रोटियां खानी है, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आप उस एनर्जी की कंजम्पशन बढ़ा दें। आप वर्जिश, रोजाना एग्जैक्टली चलना वर्जिश फिरना, चल एक्टिविटी। आधा घंटा रोजाना एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, ब्रिस्क वॉक से शुरू करें। उसके बाद अगर आप 20 साल 25 साल की उम्र में हैं, तो आप 1 घंटे तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद अगर उससे बेहतर करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। आपको बैलेंस को मेंटेन रखना है। अगर आप उस बैलेंस को मेंटेन रखेंगे तो जिस्म के अंदर वो एनर्जी ग्लूकोज से चर्बी में कन्वर्ट नहीं होगी, चर्बी में कन्वर्ट नहीं होगी तो वेट नहीं बढ़ेगा, और वेट नहीं बढ़ेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगी। अच्छा, अभी एक दोस्त ना बीएमआई का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, आजकल बीएमआई से ज्यादा एक चीज इंपॉर्टेंट हो गई है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस। एग्जैक्टली उसको बहुत, आप अपनी कमर की पैमाइश को बढ़ने ना देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। जी, पहले हमारे पास ना एक कॉन्सेप्ट होता था, एक कहलाती है सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी पेरिफेरल ओबेसिटी से ज़्यादा खतरनाक है। अब ये सेंट्रल ओबेसिटी क्या होती है? 2 तरह के मरीज़ हैं। एक वो जिनका वेट ज़्यादा है, लेकिन उनका पेट नहीं बढ़ा हुआ, जैसे हम अपनी ज़बान में कहें तोंद नहीं बढ़ी हुई, सही उसका मेटाबॉलिक रिस्क कम है। एक सही। वो मरीज़ हैं जिनका वेट कंपैरेटिवली कम है, लेकिन तोंद बढ़ी हुई है, पेट यानी पे पेट चर्बी। के ऊपर चर्बी जमा है, उनका मेटाबॉलिक रिस्क ज़्यादा है। यही वजह है कि बीएमआई बड़ा मशहूर है कि जी, आपकी हाइट के हिसाब से आपका कितना वज़न होना चाहिए। बीएमआई की इम्पोर्टेंस अभी भी है। उसके साथ एडेड इम्पोर्टेंस जो आ गई है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो पैरामीटर्स में आ गया है, वो ये है कि आपकी सेंटर्स के अंदर, पेट के अंदर क्या वेस्ट सर्कमफेरेंस होनी चाहिए। मेल्स के अंदर क्या टारगेट होने चाहिए, फीमेल्स के अंदर क्या टारगेट इसमें होने चाहिए। आजकल एक बड़ा सिंपल फार्मूला वेस्ट सर्कमफ्रेंस का आ गया है कि वेस्ट सर्कमफ्रेंस अगर आपकी हाइट के आधे से कम, यानी हाइट फर्ज किया 6 फीट है, तो ये वेस्ट सर्कमफ्रेंस नाफ के लेवल पे ये 36 इंच होनी चाहिए। सिमिलरली 5 फीट का वेट है तो 30 इंच होनी चाहिए।
तो 30 से 36 इंच के दरमियान कमर की पैमाइश, और ये ज़बरदस्त ऑडिट है। ये ऑडिट हम रखें, हर महीने कोई एक दिन बना लें, और फिर जैसे नईम ने कहा, दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट, डाइट और एक्सरसाइज का बैलेंस, ये करना ज़रूरी है। बिल्कुल, थैंक यू। ओह नहीं नहीं, बहुत ख्याल करना होगा आपको। कैलोरी हर वो चीज़ जिसमें खाने में है वो कम करनी होगी, और खा सकती है लेकिन भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, जिस्म की वो यानी कैलोरी कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी। ठीक, लास्ट। मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, हम नहीं, मीठा ज़्यादा करती जाएंगी ना, वो एक कैलोरी काउंट है, उसका ऑडिट फिर ये है, मैं बताऊँ उसका ऑडिट क्या है, कि आप पूरे